27 अप्रैल को कृषि आदान व्यापारी पूरे भारत वर्ष में हड़ताल पर हैं, सांकेतिक धरने पर हैं और उनकी कुछ समस्या है उनको लेकर पूरे ही देश में आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा। और धौलपुर एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा भी जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन देकर सांकेतिक धरना दिया गया है। हमारे साथ धौलपुर के तमाम जो व्यापारी हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है सर? राजेश कुमार गर्ग। क्या समस्या है, किन समस्या को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है? सर, मैं महामंत्री धौलपुर जिला खाद्य विक्रेता संघ की ओर से हमारे व्यापार में कई व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, जो अभी वर्तमान समय में सरकार के द्वारा कई ऐसी पॉलिसी, कई ऐसे नियम और रूल्स रेगुलेशन लागू किए जा रहे हैं जो प्रैक्टिकली हम लोगों को बड़ी दिक्कत दे रहे हैं। इसी के संदर्भ में ऑल इंडिया एग्रीकल्चर इनपुट डीलर एसोसिएशन जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है, साथ ही हमारा राजस्थान एग्रीकल्चर डीलर एसोसिएशन जो कि हमारा प्रादेशिक संगठन है, दोनों के आह्वान पर पूरे देश भर में सभी स्टेटों में जो है आज एक दिन का सांकेतिक धरना और ये हड़ताल का कार्यक्रम, उसी के संदर्भ में हमारे धौलपुर के व्यापारियों ने, कृषि आदान विक्रेताओं ने ये एक निवेदन आदरणीय श्रीमान जिलाधीश महोदय के माध्यम से श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री महोदय को निवेदन ज्ञापन कर रहे हैं। हम अभी जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से भी हम उनको निवेदन भेजेंगे। समस्या ऐसी है कि एक तो डीलर मार्जिन है जो कि आज से 30-40 साल पहले मात्र 5-7 रुपये कट्टे का मार्जिन था, वो ही आज तक मार्जिन है, जबकि महंगाई और फर्टिलाइजर्स की रेट काफ़ी अप हो गए। जब 80 रुपये का 100 रुपये का कट्टा आता था तब भी वही 8-7 रुपये के मार्जिन होते थे, और आज 2,000-1,500 रुपये का डीएपी का कट्टा हो गया। अभी रिसेंटली 2,500 रुपये की हमारी जो एनपीके है उसकी रेट नए आ गए हैं, लेकिन हमारा मार्जिन वही 10 रुपये और 5 रुपये है, जो कि एक लेबर के लिए भी पूर्ति नहीं होती। ऐसे माहौल में कैसे हमारे ये बीज व्यापारी या खाद्य व्यापारी व्यापार को करेंगे, अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे? दूसरी एक समस्या है, भारत सरकार ने एक डीबीटी जो पॉस मशीन द्वारा बिक्री का सिस्टम लागू किया, लेकिन जो मशीनें हमको दी गई हैं वो मशीनें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आए दिन बंद होती हैं, आए दिन उनमें ऑथेंटिकेट जो अंगूठे का सिस्टम है वो कैप्चर नहीं करता। काफ़ी समस्याएं आती हैं, ग्राहक से कई बार हॉट टॉक होती है, तो व्यवहारिकता में हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो चीज़ें। अभी सीड के लिए भी नए नए सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। एक और सबसे बड़ी समस्या है कि सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम कंपनियों से माल ले रहे हैं, चाहे वो बीज है, चाहे वो फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है, कंपनियां सील पैक हमको देती हैं, उसी सील पैक माल को हम बेचते हैं। जब वो नमूना दिया जाता है, हमें नमूना देने में कहीं दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, हम नमूना देते हैं, लेकिन वो नमूना जब अमानक पाया जाता है तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्टी एक रिटेलर को बनाया जाता है, जबकि उसका कोई दोष नहीं है। उसको मैन्युफैक्चरिंग उसकी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कंपनियां कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वो हम लोगों तक आता है। फर्स्ट पार्टी हमारा रिटेलर जो बेसिक जमीनी लेवल पर जुड़ा है उसको बनाया जाता है, दूसरे नंबर पर पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया जाता है, कंपनी को लास्ट में लिया जाता है। तो हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि उसमें पार्टी कंपनी को, मैन्युफैक्चर को बनाया जाए और गवाह के तौर पे हम गवाही देंगे, उसके लिए हमें बनाया जाए। इस तरीके की हमारी कुछ 10-12 व्यवहारिक समस्याएं, जो एक टैगिंग का है, फर्टिलाइजर के साथ में कंपनियां अननेसेसरी टैगिंग कर रही हैं। सरकार, कृषि मंत्रालय कहता है कि साहब नहीं, हमने बिल्कुल कर दिया, लेकिन व्यवहारिकता में वो नहीं हो रहा। वो टैगिंग किसी न किसी माध्यम से आती है, तो वो टैगिंग बंद की जाए और इसको केवल भारत सरकार ही करा सकती है। धौलपुर में अभी हाल ही में कई दुकानदारों को नोटिस दिया गया है, कई के खिलाफ लाइसेंस को कुछ दिनों के लिए रेट किया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी सर, वो जैसे कि फर्टिलाइजर के किसी ने 3 कट्टे, किसी ने 4 कट्टे, 5 कट्टे बेचे हैं, उनकी लिस्ट जैसा हमें बताया गया भारत सरकार से जारी हो रही है, और वो जिस दुकानदार के 2-4 कट्टे से ज़्यादा, ऐसी हमारे पास ना तो ऐसा कहीं लॉ में और ना कोई लिखित में ऐसा कोई आदेश है, तो दुकानदारों ने काटे, उनको अनभिज्ञता थी, पता नहीं था। आगे अगर विभाग ऐसा चाहता है, सरकार चाहती है, तो हम आगे उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जो पास्ट में जो हो चुका है, अब उसकी जो लिस्ट आ रही है उसके आधार पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सस्पेंशन हो रहा है, ये भी हम समझते हैं कि थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफी व्यवहारिक रूप से। क्या नाम? प्रेम सिंह त्यागी, प्रेम एग्रो एजेंसी धौलपुर। व्यावहारिक रूप में जैसे कभी 1-1 कट्टा देंगे, 2-2 कट्टा देंगे। अब 2-2 कट्टा देने में हमको भी दिक्कत है और उधर फार्मर को भी दिक्कत है। फार्मर कहता है बार बार साधन लेके कैसे आएंगे हम, और बार बार कैसे जाएंगे, 1-1 कट्टे के लिए इतना टाइम लगाएंगे। मशीन देर में चल रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मशीन बंद हो रही है। हमारे पास भी जब ग्राहक होता है, भीड़ होती है, काफ़ी होता है, ग्राहक भी इतना टाइम नहीं देता है, तो वो 2-2 कट्टे के लिए वो भी हमसे लड़ता है कि आप 2 कट्टे से ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं, माल इतना रखा हुआ है। कई बार हॉट टॉक की नौबत आ जाती है। और जो टैगिंग की है, मतलब अननेसेसरी प्रोडक्ट बहुत बहुत हाई रेट में कंपनी हमको देती हैं, जो मजबूरी में आधे से भी कम रेट पर वो कई बार सेल करना पड़ता है। बहुत सारे नुकसान जाते हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, गोदाम के, दुकान के, अन्य
और अकाउंटिंग के दुकान पर मान लो काम करने वाले रखते हैं, उसके भी बहुत सारे खर्चे पूर्ति नहीं होते हैं। कभी कोई बात आती है तो सीधी सा जवाब होता है कि आपको नहीं आ रहा है पड़ता तो बंद कर दीजिए। अब मतलब बंद करने के मतलब पूरा जीवन हमारा चला गया इसी व्यवसाय को करते करते। अब बंद करना कोई समाधान थोड़ी है, समाधान जो समस्या है उसका समाधान की बात की जाए तो समाधान के लिए हमने ये ज्ञापन दिया गया है। हमारा अभी इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। धन्यवाद। एक जबरदस्त व्यवहारिक समस्या और है। हमारे यहाँ किसान आता है, ट्रॉली में 10 किसान 15 किसान इकट्ठे होके आते हैं। भारत सरकार ने ये पॉस मशीन द्वारा जो वितरण की व्यवस्था लागू की, उसमें क्या होता है कि किसान लेके भी आ रहा है आधार, लेकिन देना नहीं चाहता। पता नहीं उसको ये लगता है कि ये क्या कराएंगे, तो वो कहता है हम 20 लोग हैं, 100 कट्टे लेने हैं, 2 आधार है हमारे पास, तो आप 2 में काटो साहब या 4 में काटो। भारत सरकार की ओर से जो हमें जानकारी अभी तक गाइडलाइन ये है कि 1 महीने में एक फार्मर 50 कट्टे सारे फर्टिलाइजर के मिला के, प्रेम सिंह जी ऐसे ही है ना, अब वो ले सकता है। तो उसके अनुरूप ही हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो समस्या, जैसे अभी आपने कहा था कि सब कुछ लाइसेंस जो सस्पेंड हुए हैं कुछ, तो वो 4 कट्टे 5 कट्टे जो बिक्री हो रही है वो उसके आधार पर जो लिस्ट निकल रही है, तो ये थोड़ा सा इस और भारत सरकार ध्यान दे। तो ये धौलपुर एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से बहुत तमाम यहाँ व्यापारी मौजूद हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।